तो ये जो घर दिख रहा है ना, इसी घर में रहते हैं करण जौहर, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित और मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर माने जाते हैं, जो कि इसी घर में रहते हैं पूरे फैमिली के साथ। और ये बहुत ही आलीशान सा घर जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं पहुँचा हूँ आज खार वेस्ट में, और जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। तो आप टाइटल और थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज मैं किसका हाउस टूर कराने वाले हैं। आज मैं हाउस टूर कराने वाले फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत ही बड़ा नाम है, जो कि करण जौहर का। और वो बड़ी बड़ी फिल्मों को प्रमोट करते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्म बनाते भी हैं। और उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी चलता है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस के नाम से है, उसके वो ऑनर है। तो इसमें पूरा डिटेल्स में बात करेंगे उसके बारे में, वो कहाँ पर रहती है, उसके फैमिली क्या कहाँ पर रहती है, उनके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो उससे पहले कि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, फेसबुक पेज को फॉलो, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे मेरे ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो आलीशान सा आपको बिल्डिंग दिख रहा है, मैं अभी पहुंच चुका हूं करण जौहर के बिल्डिंग के सामने। ये देखिए कितना खूबसूरत, पूरा वाइट कलर से पेंट किया गया, बहुत ही खूबसूरत। लगभग 15 से 20 मंजिल का ये इमारत आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और बहुत ही खूबसूरत है, जो कि मैं आपको बारीकी से इस बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए नीचे का जो एरिया है, ये जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस पर देखिए पूरा ग्राउंड फ्लोर पे ये नीचे जो है पूरा कार पार्किंग एरिया बनाया गया है, और ये पूरा रोड के साइड में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे पौधे पेड़ छोटे छोटे लगाए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया, जो कि करण जौहर के घर को। और करण जौहर जो कि इसी घर में अपने पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, और फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं उसको भी पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बाद उनके वाइफ का नाम क्या है, और उनके बच्चे का नाम क्या, उनके पेरेंट्स का नाम क्या, तो पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। और करण जौहर कौन है उसको भी हमें डिटेल्स में बताने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं उसके घर को दिखा रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत घर है। अगर करण जौहर जो इस घर में रहते हैं, फ़िलहाल कुछ हफ्ते पहले मैंने देखा था, और आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि अंबानी फैमिली के जो बेटे हैं आकाश अंबानी, तो यहाँ पर पहुँचे थे। करण जौहर ने पार्टी दिया था, और कुछ महीने पहले इनके जो बेटे का जो जन्म था उस पर भी, मतलब जितने भी एक सेलिब्रिटी के जो भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे किड्स हैं, उनको सबको बुलाया गया था, पार्टी दिया गया था। तो मतलब कुछ ना कुछ ये सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, और पार्टी वगैरह करते रहते हैं, ताकि चर्चा में ज़्यादातर ये रहे। और अगर इनके बायोग्राफी की बात करते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था 25 मई 1972 को मुंबई में, जो कि लगभग ये 50 साल के हो चुके हैं। और अगर इनके फादर्स की बात करते हैं, तो इनके फादर का नाम जो है यश जौहर। और इनके अगर बच्चे की बात करते हैं और वाइफ की, तो वाइफ इनके पास नहीं है, और इनके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। विदाउट वाइफ इन्होंने बच्चे को पैदा किया, मतलब जन्म दिया है। और वो कैसे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस ज़माने में नए टेक्नोलॉजी आ चुका है, और उस हिसाब से इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, और पिता बनने का इनकी बहुत ही ख्वाहिश थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गे हैं, इसलिए इन्होंने शादी किया नहीं, लेकिन इनको पिता बनना था। तो इन्होंने जो अभी टेक्नोलॉजी आया सेरोगेसी शायद उनको बोलते हैं, अगर वो गलत मैं बोल रहा हूँ तो आप उनसे करेक्ट कर सकते हैं। जो सेरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जो जन्म दिया जाता है, उसी के माध्यम से इन्होंने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। तो अगर लड़के का नाम जो बताया जाता है यश जौहर, और लड़की का जो नाम है रूही जौहर, तो इनके पास 2 बच्चे हो गए, लेकिन इनके पास वाइफ नहीं है। तो आप लोग कन्फर्म हो चुके होंगे करण जौहर के फैमिली के बारे में। और अगर इनके करियर की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने फिल्म में कौन कौन से फिल्मों में काम किया, कब इन्होंने फिल्म आए, उससे पहले इनका जो रियल नाम है बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इनका जो रियल नेम है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। उनका जो रियल नेम है राहुल कुमार जौहर। बहुत से कम लोग जानते होंगे इसका जो राहुल कुमार नाम है, क्योंकि ये करण जौहर के नाम से फेमस है। अगर फिल्म में डेब्यू की बात करते हैं बतौर डायरेक्टर के हिसाब से, तो इन्होंने कुछ होता है फिल्म में इन्होंने डायरेक्ट किया था सबसे पहले, जो कि 1998 में शाहरुख खान के साथ। और बतौर प्रोड्यूसर जो कि इन्होंने डायरेक्ट किया था, मतलब ये प्रोड्यूसर भी है, कल हो ना हो, जो कि 2003 में ये फिल्म रिलीज़ हुआ। तो ये एक्टर भी थे, तो एक्टिंग के लाइन में भी अपना हाथ आजमाया, और एक्टर के तौर पे इन्होंने फिल्म में काम किया, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि शाहरुख खान के साथ। तो ये 3 लाइन में काम किया, जो कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, तीनों फिल्म में शाहरुख खान के साथ इन्होंने पहले काम किया। और इनका जो बेस्ट जो एक्टर है वो शाहरुख खान ही है।
और इनका खुद का जो प्रोडक्शन हाउस है जो कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस के नाम से बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन हाउस है और बहुत ही अच्छे फिल्में बनाती है। तो अगर उनके फिल्म की बात करते हैं जो कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाया गया है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि 2012 में बनाया गया। और जैसे कि मैंने ऊपर नाम बताया, दिलवाले दुल्हनिया, उसके बाद से कल हो ना हो, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में बनाती है। और करण जौहर पे सबसे बड़ा आरोप लगता है जो कि स्टार किड्स जितने भी है वो सबको ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उन्हीं को ये फिल्मों में लाते हैं और उनको ये काम देते हैं, चाहे उसके अंदर एक्टिंग की कला हो या ना हो। जैसे कि आलिया भट्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, करण जौहर ने ही लंच किया था। और बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जिसको करण जौहर ने लंच किया है अपने प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। और इसका जो फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है तो जाहिर सी बात है अवार्ड भी इनको दिया गया होगा। तो इनको अवार्ड जो कि बहुत सारे मिल चुके हैं, जैसे कि 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड, उसके बाद से नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, आईफा अवार्ड जो कि 2001 में, उसके बाद से पद्मश्री अवार्ड जो कि 2020 में भी इनको दिया जा चुका है। और अगर इनकी संपत्ति की बात करते हैं तो लगभग $172 मिलियन, अगर इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं तो 335 से 40 करोड़ की संपत्ति इसके पास बताई जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक रकम होता है बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हिसाब से। बड़े बड़े एक्टर के पास भी इतने की संपत्ति नहीं है। और ये अपना खुद का शो चलाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी विथ करण जो कि 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और उनसे अपना बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि आप लोग टीवी शो पे देखते होंगे। और ये बहुत टीवी होस्ट भी है, जो कि आप लोग जितना फंक्शन वगैरह होता है उस पर टीवी होस्ट भी करते हैं और बड़े बड़े शो में ये बतौर जज के तौर पर जाते भी रहते हैं। तो आप लोग करण जौहर को अच्छी तरह से पहचानते होंगे।